शादियों का सीज़न चल रहा है और व्हाट्सएप पर अगर किसी की शादी का डिजिटल कार्ड आए तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो कैसे बचा जाए, कैसे सावधान रहा जाए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल। साक्षर, जिस तरीके से शादियों का सीज़न चल रहा है और लोगों के पास समय की कमी है, तो लोग अमूमन व्हाट्सएप पर डिजिटल कार्ड भेज देते हैं और इन दिनों देखा जा रहा है कि डिजिटल कार्ड को जैसे ही ओपन किया तो बैंक अकाउंट खाली। तो ये कैसे होता है? देखिए, साइबर क्रिमिनल्स हमेशा हमारे जो डेली प्रैक्टिसेस की चीज़ें हैं उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप पर डिजिटल कार्ड भेजना कोई नई बात नहीं है, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स ने इसी का फ़ायदा उठाया है। ये आपको एपीके फाइल भेजते हैं जो खोलने से पहले लगता है कि एक शादी का कार्ड है। आप ऑब्वियसली उसको डाउनलोड करते हैं। जैसे आपने डाउनलोड किया और खोला, उसके अंदर एक मैलवेयर होता है। वो मैलवेयर के चलते सारा का सारा आपका डेटा साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में आ जाता है और वो डेटा किसी भी तरीके से मिसयूज किया जा सकता है, चाहे आपके फ़ोन नंबर हो, आपके बैंक अकाउंट नंबर हो। और हम लापरवाही इस मामले में ये करते हैं कि हम हर चीज़ अपने फ़ोन पे सेव करते हैं। तो अगर आप अपनी जो एसेंशियल डिटेल्स हैं, ज़रूरी डिटेल्स, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, पासवर्ड्स अगर आप अपने फ़ोन में सेव करते हैं तो आप एक बात याद रखिए कि एक एपीके फाइल आप डाउनलोड करेंगे और सारा का सारा डेटा साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में आ जाएगा। यानी कि हमें जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम सोच समझ कर अपने फ़ोन में रखें, क्योंकि बहुत बार होता है कि आधार, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं तो वो एक क्लिक किया और सब कुछ गायब। तो कैसे बचें इससे? इसके दो सिंपल से तरीके हैं बचने के। पहला, एक इंटरनेट पर रूल होता है कि आप कोई भी अनजान फाइल, लिंक या ओटीपी शेयर नहीं करेंगे। और जब मैं अनजान बोलता हूं, आपको ये जो एपीके फाइल शादी की आती हैं, ये एक रैंडम नंबर से आती हैं, नोन नंबर से नहीं आती हैं, क्योंकि नोन नंबर से आजकल ऐसा नहीं, शादी के लोग कार्ड नहीं भेज रहे हैं, वो फिर भी जेन्युइन है। लेकिन कभी भी अनोनिमस, यानी आप किसी को नहीं जानते, वैसा ओटीपी आप शेयर नहीं करेंगे, आप वो फाइल नहीं खोलेंगे, आप वो लिंक तक नहीं खोलेंगे, चाहे कितना ही वो जेन्युइन लगता हो। पहला। दूसरा, आपने कोई भी इंपॉर्टेंट कागजात, आप हेल्थ रिकॉर्ड्स, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, आधार, पैन कार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन पे सेव मत करिए। मेरे को पता है कन्वीनियंट है, आसान है हमारे लिए, लेकिन वो जो पुराना तरीका होता था कि आप फाइल बनाकर अपने घर में रख रहे हैं, वो बेटर तरीका है, क्योंकि आपके फ़ोन का डेटा बहुत ही बहुमूल्य है। अगर आपके फ़ोन में डेटा है, आपके साइबर क्रिमिनल्स को डेटा चाहिए, वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं और एक क्लिक, उनको पता है आप जल्दी में, आपके पास समय नहीं है, आप वो डाउनलोड करते हैं और आपका सारा डेटा, आपके एसेंशियल रिकॉर्ड्स, आपके फ़ोन नंबर्स और जो कुछ आपकी गैलरी भी, जो कुछ आपके फ़ोन में है, वो सारा का सारा डेटा साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में जा सकता है। तो साक्षर, क्या ये भी तरीका है कि हम ये चेक कर पाएँ कि वो फ्रॉड लिंक है या सही लिंक है? क्योंकि कई बार, क्योंकि जल्दीबाजी रहती है, किसी का कार्ड आया, हमने खोल के देखा कि अरे शादी का कार्ड है, फटाक से हमने उसे देखा और सब उसमें से हैक हो जाता है। तो क्या ये तरीका है कि हम उसको चेक कर पाएँ कि वो फ्रॉड है या सही है? देखिए, कुछ हमने केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर जैसे साइबर क्रिमिनल ने जो मैसेज भेजा, वो मैसेज पढ़ के या तो उसमें टूटी फूटी इंग्लिश है या ऊपर नीचे ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जो आपको देख के कुछ ना शक हो जाता है। वहाँ तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन एक फाइल एज इट इज़ आपके सामने रख दी जाए, और आज एआई का ज़माना है जहाँ हर चीज़, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो, टेक्स्ट हो, वो कॉपी किया जा सकता है। तो ये बताना कि क्या जेन्युइन है क्या नहीं है, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं हमेशा ही कहूँगा, अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं कि रैंडम नंबर से मैं कोई ओटीपी नहीं शेयर करूँगा, कोई लिंक पे क्लिक नहीं करूँगा, कोई फाइल डाउनलोड नहीं करूँगा, तो आप ज़रूर सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो हमने सुने और देखे भी, कि लिंक पर जैसे ही क्लिक किया और उसके बाद बैक टू बैक मैसेजेस आने लगते हैं। ये भी सच है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया, जैसा कि मैंने कहा, मैलवेयर उसके अंदर होता है, आपका सारा डेटा साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में आ गया। अब आपको तंग करने के 10 और तरीके हैं। चाहे आपको रैंडम नंबर से कॉल करेंगे, या आपको, और उसमें से अगर आपने कॉल उठा लिया तो वो बोलेंगे हम कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको झांसे में लाने की उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, क्योंकि अब उनके पास आपका डेटा आ गया। अगर आप आज बच भी जाएं, अगले महीने वो कुछ और बन के कॉल कर लेंगे। और हम आजकल देख रहे हैं, ये जो स्कैम है, ये डिजिटल अरेस्ट जो केसेस हैं, इससे भी लिंक किया जा रहा है कि लोगों के नंबर्स इसीलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई एपीके फाइल डाउनलोड की, चाहे वो शादी का कार्ड हो, चाहे कोई भी हो, वहां से उनका डेटा निकला, 1-2 महीने बाद उनको कॉल आया और वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम बन गया। यानी वो एक क्लिक के चलते आपके कई लाखों चले गए। तो अभी जैसे शादी के कार्ड आ रहे हैं, डिजिटल कार्ड, वो स्कैम हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट की बात आपने की,
तो अगर हम एक नंबर की बात करें तो ऐसे कितने केसेस सामने आ जाते होंगे? अगर हम 10 दिन की बात करें या 15 दिन की बात करें तो 15 दिन या फिर महीने में ऐसे कितने लोगों के साथ इस तरीके के स्कैम होते हैं या इस तरीके के केसेस आते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं है रिपोर्टिंग के प्रोसेस क्या है, तो 90% केस तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन एक एवरेज, हमने डिजिटल अरेस्ट की बात की, एक एवरेज जो अमाउंट लॉस होता है वो 20 से 25 लाख के बीच है, एक स्कैम के चलते 20 से 25 लाख। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं सिर्फ एक क्लिक, एक छोटी सी गलती की वजह से, तो अगर आपको नंबर सामने दिखते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स सामने दिखते हैं, तो आप जरूर 10 बार सोचेंगे कोई भी लिंक क्लिक करने से पहले। बिल्कुल 10 बार तो सोचना है, लेकिन बस बात मैं वही जानना चाहती हूँ कि शादी का सीजन चल रहा है, तो क्या आपके पास भी ऐसे कोई केसेस आए कि किसी के पास कार्ड आया है, उन्होंने क्लिक किया और उनके अकाउंट हैक हो गए या अकाउंट खाली हो गया? ऐसे कितने केसेस होंगे? तो एक मेरे खुद के साथ ही एक चीज़ हुई है कि ऑब्वियसली शादी का सीज़न है, तो मेरे को एक रैंडम नंबर से एक APK फाइल आती है और उसमें मेरा दोस्त जिसकी शादी होने वाली है उसी का नाम था कि मैं आपका दोस्त हूँ, ये मेरा दूसरा नंबर है और ये मेरी शादी का कार्ड है, जैसे मैंने आपको बोला था आप ज़रूर आइएगा। लेकिन क्योंकि मैं फॉर्चुनेटली ये चीज़ों में डील करता हूँ, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और पूछा क्या आपका दूसरा नंबर है, तो पता लगा ऐसा कुछ था ही नहीं। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपको शादी के जेन्युइन कार्ड नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन एक कॉल मिला के देख लीजिए, एक कॉल मिला के एक कन्फर्मेशन हो जाती है, बिकॉज चांसेस बहुत कम है कि आपके दोस्त के ही नंबर से आपको वो APK फाइल आएगी। तो यहाँ पर साक्षर बता रहे थे कि अगर आपके फ़ोन पर भी कोई इनविटेशन कार्ड आए तो उसे जल्दबाजी में क्लिक करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है या आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो अगर आपके फ़ोन में कोई भी अननोन नंबर से लिंक आता है तो जल्दीबाजी में उसे ना खोलें और उसे खोलें ही ना, क्योंकि वो भी किसी तरीके का एक स्कैम हो सकता है। तो आप पहले ये चेक कर लें क्या वो सही व्यक्ति ने भेजा है या नहीं भेजा है, क्योंकि इन दिनों डिजिटल कार्ड के थ्रू बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें सबके सामने हैं।